एयुम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी की दिव्य और पावन कथा, जिसे हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन का रहस्य, महत्व और इसकी अद्भुत कथा। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है। यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जो कि 4 महीने का एक विशेष काल होता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस काल में देव कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से, श्रद्धा से पूजा करने से मनुष्य को जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। व्रत विधि और पूजा। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, पंचामृत से स्नान कराएं और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, फलाहार करते हैं और रात भर भजन कीर्तन करते हैं। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु विशेष रूप से अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कथा सुनना, दान करना और मंदिरों में दीप जलाना बहुत पुण्यकारी होता है। देवशयनी एकादशी की कथा। एक समय की बात है। सतयुग में मांधाता नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा और प्रजापालक थे, लेकिन एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। अकाल ऐसा था कि न खेतों में अन्न था, न नदियों में जल। प्रजा दुखी हो गई, पशु पक्षी तक व्याकुल हो उठे। राजा मांधाता इस समस्या से बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने आरशी अंगिरा से उपाय पूछा। आरशी अंगिरा ने कहा, हे राजन, इस संकट से मुक्ति पाने के लिए आपको देवशयनी एकादशी का व्रत करना होगा। राजा ने पूरे नियम और विधि से व्रत किया। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके राज्य में पुनः वर्षा कराई। अन्न, जल और समृद्धि लौट आई। तब से लेकर आज तक देवशयनी एकादशी का व्रत महान फलदायी माना जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने से राजा मांधाता जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। चातुर्मास का रहस्य। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं, तब पृथ्वी पर वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इस समय साधु संत भी एक ही स्थान पर रुककर तपस्या करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि चातुर्मास के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं विश्राम कर रहे होते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु पुनः जागते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। तब से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं। व्रत का फल और उपसंहार। जो भी श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है। उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत हर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि वे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर दें। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री नारायण। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।